नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौजूद हूं, कॉर्बेट द ग्रैंड रिजॉर्ट में। यहां पर कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसी आयोजन में हमारी मुलाकात हुई 2005 में भारत देश में दिल्ली से यूथ आइकन चुने गए मोहित सरदाना सर से। आज एक बड़े उद्योगपतियों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, एक बड़े बिजनेस के मालिक हैं। आज स्पिरिचुअल पावर के नाम से भी, आज स्पिरिचुअल पावर के तरह भी एक आइडेंटिटी रखते हैं। आज एक योगा के लिए भी आइडेंटिटी माने जाते हैं। आज एक बिजनेस के लिए बड़े बड़े लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना उनके लिए आम बात है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जॉब वर्सेस बिजनेस में, तो हम जानेंगे उनके विचार और आप तक पहुंचाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड भारत टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जॉब वर्सेस बिजनेस में से क्या चूज करना चाहिए एज अ करियर और क्यों? अगर आप मुझे मेरा दृष्टिकोण रखने का मौका दें तो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड जॉब वर्सेस बिजनेस। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं सबको कहूँ कि आप बिजनेस करें, तो जो वो एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे, अगर उनके पास नौकरी के लिए लोग आएंगे नहीं, टीम बिल्ड करेंगे नहीं, तो यह बिजनेस कैसे कामयाब होगा? तो मेरे हिसाब से सवाल यह होना चाहिए कि 12वीं के बाद बच्चा क्या करे। इस पर आप ब्रैकेट मत लगाएं, जॉब वर्सेस बिजनेस। 12वीं के बाद या 12वीं से पहले बच्चे को माँ बाप पहचान लेते हैं, स्कूल के अध्यापक भी पहचान लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को उनकी इन्नेट नेचर, कुछ जो गिफ्टेड उनके ट्रेड्स हैं, उसके अनुसार उनको किसी स्किल के प्रति उनको प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज का सेटअप ऐसा है, हम इन्फ्लुएंस रहते हैं कि फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग करी तो आप भी इंजीनियरिंग करो, फलाने के बच्चे ने ये किया तो आप भी ये करो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 12वीं कक्षा में आते आते बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है। हमारी सरकार कहती है कि अब इतने आप समझदार हो चुके हैं कि अपनी मर्जी का आप वोट दें। ऐसा नहीं कहते कि पिता से पूछकर वोट दें। ठीक उसी प्रकार 12वीं के बाद बच्चा किस स्ट्रीम में आगे जाए, किस स्किल सेट को अपने जीवन में प्रोफेशनली एक्वायर करे, इसकी पूरी छूट बच्चे को मिलनी चाहिए। कोई भी स्किल अगर आपके पास नहीं है और डिग्रीज चाहे कितनी भी हैं, आप ना बिजनेस में ना जॉब में कुछ नहीं कर सकते हैं। और हिंदुस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। अगर डेवलप्ड नेशन होता तो बात कुछ और थी। हाँ, उद्यम भाव शायद जिसका आप तात्पर्य बिजनेस से आप समझ रहे हैं, उद्यम भाव होना चाहिए। उद्यमी का मतलब केवल ये नहीं कि बिजनेस ऑनर है, वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता हुआ भी उद्यम भाव रख सकता है। उद्यम भाव से मतलब क्या हुआ कि कोई भी समस्या है समाज में, उसका समाधान देने का मेरे अंदर भाव होना चाहिए कि मैं इस समस्या को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कैसे करूं और इसे कमर्शियली वायबल कैसे करूं, यूजर फ्रेंडली कैसे बनाऊं, मतलब एक प्रोडक्ट डेवलप करूं एक समस्या को एड्रेस करने के लिए। अब ऐसे में आपके पास अगर उद्यम भाव है ही नहीं, तो आप केवल कमर्शियली ड्रिवन है, तो जनाब चाहे नौकरी कर लो चाहे आप बिजनेस कर लो, देश को उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन इस मुल्क को, भारत मुल्क को, हमारे डेवलपिंग नेशन इंडिया को, जहां हमने इसको डेवलपिंग कहा, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत से एरियाज हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट का स्कोप है, यानी कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है, इसका मतलब लाजमी सा हो जाता है कि यहाँ पर अभी बहुत से एंटरप्रेन्योरल आइडियाज आने बाकी हैं, अभी बहुत से एंटरप्राइजेस, बहुत से बिजनेस आइडियाज को बिल्ड किया जा सकता है। हाँ, हम भारत मुल्क के रेफरेंस में बात करें, यहाँ पर इफ एट ऑल अगर आपने जॉब वर्सेस बिजनेस कहा भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एड्रेसिंग योर क्वेश्चन, मैं बिजनेस को प्रेफर करूंगा, क्योंकि बिजनेस इज, अगर चाणक्य की आप बात को समझें, चाणक्य ने कहा था बिजनेस इज वन एक्ट विच इज डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट
लेकिन यहाँ पर चाणक्य ने बिजनेस की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं किया था, बल्कि आगे बढ़े थे। कंप्लीट कैसे किया? दैट बिजनेस इज एन एक्ट इन द परसूट ऑफ प्रॉफिट ओब्लाइजिंग सोसाइटी। बिना सोसाइटी को ओब्लाइज किए अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हो, वो खोखला सा एक काम है, उसको बिजनेस कहा ही नहीं जा सकता। क्यों हमारे मुल्क में टाटा परिवार को, बिरला परिवार को इतने सम्मान से देखा जाता है? क्यों? क्योंकि टाटा परिवार ने, बिरला परिवार ने हमेशा कोई भी व्यापार किया तो भारत देश को आगे रखा। ऐसा नहीं कि मैं बाकी मुल्कों के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ छोटा मानता हूं। अब देखें, आप जीपीएस का इस्तेमाल करके यहां पर पहुंचे जी, लेकिन गूगल मैप्स जिन्होंने बनाया, आपने उन्हें कोई रुपया नहीं पे किया। जब गूगल मैप्स बनाया जा रहा होगा, ये प्रोसेस में होगा, डेवलपमेंट फेज में होगा, मैं नहीं समझता उनके फाउंडर्स ने सोचा होगा कि इससे इतना रुपया कमाना है ना। उनकी सोच क्या थी कि इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी दुनिया है, लोग ट्रेवल करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, इतना टाइम खराब होता है, तो कोई सोल्यूशन देना है। जिसने ऊबर बनाया होगा, मैं नहीं समझता उसे ये क्लैरिटी थी कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, उस सूची में उसका नाम आ जाएगा। उसको समझ में आ गया टैक्सी बुक करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसने जोमेटो बनाया होगा, मैं नमन करता हूँ हर उस एंटरप्रेन्योर को जिसने एक नई सोच से, एक नए आइडिया को नए प्रोडक्ट में तब्दील किया। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, ना जोमेटो कामयाब हो पाता, ना जीपीएस बन पाता, ना ऊबर बन पाता, ना मिस्टर टाटा एंटरप्राइज को इतना बड़ा बना पाते अगर उनके पास जॉब करने के लिए लोग ना आते। लेकिन फिर भी किसी एक को चुनना ही है। अगर अंत में कहूँगा, इस देश में अगर सभी नौजवानों को नौकरी मांगने वालों की कतार में आप खड़ा कर देंगे तो नौकरियां बांटेगा कौन? और स्वधर्मा CIPL परिवार संकल्प लेता है कि इस मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, उद्यम भाव जागृत करेगा कि इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम तैयार कर पाएंगे, उद्यमी के रूप में वो जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप यूथ के संपर्क में हैं। आपसे एक और गुजारिश करूंगा, इस देश के यूथ को योगा का आप विषय ज़रूर अपना प्राइम चैनल, प्राइम टाइम पर रखा करें। और इसलिए नहीं कह रहा कि सदगुरु मेरे गुरु हैं, सदगुरु एक साइंटिस्ट हैं, एक ब्रह्मज्ञानी वैज्ञानिक हैं जो ह्यूमन वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजीज़ ऑफ़र करते हैं। तो ईशा फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ईशा क्रिया नाम से बहुत ही पावरफुल टूल है। आपने देखा इस कोविड के पीरियड के अंदर कितने लोग स्ट्रेस से बीमार पड़ रहे थे। तो स्ट्रेस होगा तो बॉडी और ब्रेन में कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, एफिकेसी नहीं आ सकती। इसलिए योगा और मेडिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज भी देश के नौजवानों को पहुँचाइएगा कि योगा ज़रूर करें, क्योंकि योगा से होगा। थैंक यू सो मच।